कृष्णा। हमेशा भगवान को याद रखना है और उन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना है। माता जी ने बहुत अच्छा बना रखा है सबसे पहले थंब रूल ऑफ लाइफ। नाइस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविंतश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय। Okay, so we'll do a quick recap. But before a quick recap, we'll do a quick activity. Okay. So we have two activities today, and मैम मैं बलराम जी का प्रणाम मंत्र नहीं बोल पा रही। हाँ, don't worry, we can do it together. It's very nice. Namaste Balinam Shrestha. नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ। Namaste Dharani Dhara. नमस्ते Pralambhara Namaste Tu. नमस्ते तू त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। ठीक है, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। उसको सुनकर करना, इट्स वेरी नाइस। एंड बलराम जी इज वेरी मर्सीफुल, एंड स्पेशली व्हेन ही कम्स इन द अवतार ऑफ नित्यानंद प्रभु, ही इज इवन मोर मर्सीफुल। मैम हम सुनते कि बलराम जी बहुत गुस्से वाले, पर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि उनका गुस्सा ऐसा है माखन जैसा है, एक क्षण में दूर भी हो जाएगा और वो बहुत काइंड भी हो जाएंगे और एक क्षण में बहुत जल्दी भी आ जाएंगे। यस ट्रू। नित्यानंद प्रभु थे सब तो बहुत मर्सीफुल थे। जब जगाई मदाई ने उनके ऊपर पत्थर मारा था तब भी उन्होंने क्या मारने के लिए, लेकिन गुस्सा तो सबको आता है अगर देखा जाए तो। घर भी आता है। माता जी बलराम जी का गुस्सा श्री कृष्ण के लिए ही था, उनके अच्छे के लिए था। Yes, for the service. So he used even his anger even for the service of Krishna. Right? Okay, so Sakitandika माता जी, sorry, भागवतम की प्रेज भी कर लेंगे एक बार। ठीक है माता जी, पर श्री कृष्ण जी ने उनको कहा था कि जितना आप कंट्रोल करोगे एंगर को उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो हम राधा कृष्णा में देखते हैं, that's not authentic this thing, but okay. Yes ma'am. हाँ मैम, वो सीरियल। हाँ, yes. Okay, let's do the prayers and then we'll continue. ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hari Bol. Thank you so much, Mataji. So we'll do our today's activity. So we have a small quiz. Okay. So let's do one thing. Let us of all of us answer it in the chat. Because if all of us will speak at the same time, then we might not be able to hear everybody. Okay. So we have to guess. These are characters of Mahabharata. And I know we've done this activity, similar activity earlier also. But why it is important is क्योंकि हम आगे अब जितना भी पढ़ेंगे ना, we will get to know more and more about Mahabharata, because it all, like Srila Vyasdev said, कि it all began with the at the end of the war of Mahabharata, right? So आपको क्या करना है? There will be a quiz and you have to guess the character of that Mahabharata character. Okay, so you can quickly type it in the chat window. Can you guess who's the character? Yes, Sohani, that's right. Okay, perfect. Anybody else? Yes, Bhavya Mataji. Hari Bol, you're right. Hari Bol. Let me unmute all of you. Okay. Yes, Jia. Yes, perfect. Yes, that's right. This is Pandu. Okay, next one. You can unmute yourself and speak. Ashwathama. Yes, Ashwathama. Yes, Ashwathama. Yes. So horse is Ash, Athama, Ashwathama. Hari Bol. That's right. Mataji, Dronacharya. Yes, this is Dronacharya. So this is a drone and Acharya. So Dronacharya, right? Dronacharya. Perfect. Okay. Nakul. Yes, not cool, Nakul. Yes, Nakul. Hari Bol, Hari Bol. That's right. Yes, Priti Mataji, Aditi Mataji. Perfect. That's right. Yes, true. Okay. Next one. सिर्फ एक ही पिक्चर. Yes. मैम पर कर्ण के लिए वो भी तो होना चाहिए ना मैम, उसके पास. हाँ, yes. So इसमें सिर्फ एक कान, that is the only picture that hint that you have. A ear, Karn, but yeah, perfect. Okay. Who do you think this is? The character from Mahabharata? Arjun. Not really. No, Mataji. Ma'am, Arjun wasn't this cool. Ma'am, Krishna ji. No. He's not. Mataji, Dhritarashtra. Dhritarashtra. Yes, Dhritarashtra. Yes. मुझे लग रहा था गांधारी. हाँ, गांधारी भी हो सकता. Yes, actually गांधारी भी हो सकती है, पर ये धृतराष्ट्र. Okay, who is this? Ma'am, Gandhari. Yes, that's right. This is Gandhari. Hari Bol. That's right. Yes, ma'am, Gandhari. Ma'am, Gan and the Dhari. Gandhar, yes. Mataji, Dhritarashtra. हाँ, ये इससे पहले वाला धृतराष्ट्र. Yes, पुण्य. Perfect. वो भी था गांधारी का भाई. Perfect. बड़ा Okay. चालाक था मैम. हाँ, Shakuni, right? Yes. Duryodhan. Yes. Ma'am, by seeing the pot of money. Ma'am, only. Ma'am, Yes. Okay, we have more money. Ma'am, Money.
रुक्मणी Yes, perfect. So it's Rukmani. So stop means Ruk and Mani. Rukmani. Perfect. Okay, there's one more activity before we start with today's class. These are the lotus feet of Lord Shri Krishna. So can you spot the difference between this pair of feet and this pair of feet? मैम वो कृष्णा जी के और वो राधा जी के हैं। नहीं, दोनों कृष्णा जी के हैं, पर इसमें ना कुछ डिफरेंस है। यस माता जी, जो फर्स्ट वाले में है उसमें शंख माता जी फर्स्ट वाले में ना लोटस नहीं है। हाँ, नहीं लोटस दोनों में। अच्छा हाँ, ये हाँ, वाला पर वो different माता जी, है। यहाँ पे जो साइड में नीचे वाला मैम एक में हाँ, स्टार yes. मैम फाइव मैंने अभी तो अच्छा ठीक है, निकाला मैम कि for the इसमें only नीचे time I लोटस let दिया उसमें उसमें कुछ और all of दिया। you can use annotation आप सबके पास है ना, you can use that today मेरे for पास this thing. नहीं है मैम। नहीं है आज। माता जी फिर हाँ, perfect, yes. So Aditi Mata ji was right. माता जी जो फोन यूज कर रहे हैं मेरे पास अच्छा, नहीं है। no worries, no worries. So we'll see. So there is chunk here, there is ice cream here, और यहाँ पर एक pot missing है इधर, और ये star की shape different है ना? And what else? यहाँ पर भी, okay, let me clear. माता जी, यहाँ पे जो फ्लैग के साइड में फ्लावर बना हुआ है वो एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा है। हाँ, yes, perfect. तब से यही कह हाँ, रही थी। yes, Ji, I understood what you were trying to say. Yes, perfect. Yes, Hari bol. Okay, great. जो स्टार है वो भी अलग ये भी है Star भी अलग है। आइसक्रीम है आइसक्रीम हाँ, yes, Aditi Mata ji said the first thing. Yes, कि यहाँ पर शंख है, आइसक्रीम। मैम फिश के ऊपर मैम 3 दो होने चाहिए मैम एक साइड 3 है हाँ, yes, हाँ। absolutely. One matta is missing here, right? Yes, yes, perfect, Aditi Mata ji. Yes, this is also different. Yes, true. Hari bol. Okay. Mandap is also different. Yes, true. Perfect. Okay. So we'll quickly now come into our today's story. Is it fine? मैम भगवान के असली फीट कौन सा था मैम? लेफ्ट वाला, आइसक्रीम वाला नहीं था, ये वाला था। ये वाला है। इसमें तो आइसक्रीम है। क्या था? इसमें कुछ साइंस डिफरेंट है। देखो यहाँ पर आइसक्रीम है शंख की जगह, है ना? मैम इसका मेरे को मतलब नहीं समझ आया कि ये पिक्चर फीट के नीचे क्यों बनी हुई है? हाँ, इन सब के एक सिग्निफिकेंस है। सो ऑल दी साइन हैज अ सिग्निफिकेंस। सो शंख, ये जो वो होता है ना, तीर कमान है, लेकिन कमान में तार हम भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उनको सबसे प्रिय अपना लोटस फ्लावर, फिर अपना शंख और राधा जी और बलराम। यस, ट्रू। सो ये सारे जो साइन है इनका एक सिग्निफिकेंस होता है, एंड आई विल शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू। ओके, कि हर एक साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। Okay, so we'll start with today's story. But before that, so today's chapter is prayers by Queen Kunti and Parikshit Maharaj. उससे पहले let's do a Hare Krishna Aditi Mata ji. Yes, माता जी, क्लास शुरू होने के पहले आज के दर्शन दिखा दूं मैं? हाँ, sure, yes, definitely. मैम ये प्रेयर ऑफ कुंती एंड ये चैप्टर का नाम था? ये चैप्टर का नाम है, और इसके ऊपर हमें प्ले कार्ड बनाना है, right? But we'll make that next time. Hari bol. Let me spotlight the हरे कृष्णा मैम। हरी बोल। मैं नाम भूल गई, एक बार दोबारा बताना। अदिति माता जी, क्या नाम है माता जी? वंशीधर एंड राधा रानी। हाँ, वंशीधर राधा वंशीधर की जय। वेरी ब्यूटीफुल। हरी बोल। आप उसमें ग्रुप में भी भेजना फोटो खींचकर दर्शन के। हाँ, यस, सो स्वीट। हरी बोल। माता जी, यस, हमारे पास भी है राधा रानी, कृष्णा और शालिग्राम जी। हाँ, हरी बोल। तो आप भी ग्रुप में ना पिक्चर भेजना फोटो खींचकर, ठीक है? ठीक है, भेजूंगा पक्का। ओके, थैंक यू शौर्या। ओके, सो वील क्विकली। हाँ, यस बेटा, यस प्रीति माता जी। Mataji, can you please send the activities from the starting of the chapter in the group? Yes, I will do that. In fact, I will send the pictures of my scrapbook.
सो आप उससे देख लेना, मैंने सारी एक्टिविटीज करी हुई है, तो मैंने जो करी है मैं उसकी सारी पिक्चर्स आपको भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैडम। Okay, thank you. So before we get into chapter 8, which is prayers by Queen Kunti and Parikshit Maharaj, let's quickly look back what happened last time. So last time we saw that how Narad Muni, he left from the place of Vyasdev after telling him what needs to be done. So व्यासदेव ने भागवतम लिखना शुरू करा, और उन्होंने लिखना शुरू करा कहाँ से? उन्होंने शुरू करा from the point where Mahabharata had finished, यानी कि जो महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। और उसके बाद जब सब पूरी लड़ाई खत्म हो गई और दुर्योधन बैटल फील्ड पर था, he was almost on his death bed, यानी कि वो बिल्कुल बहुत ही घायल अवस्था में था। तो उस समय अश्वत्थामा वहां पर आता है और अश्वत्थामा उनको बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा, ठीक है? पर वो अश्वत्थामा बदला गलत तरीके से लेना चाहता था, तो इसलिए वो क्या गया, पांडवास के शिविर में गया रात को, और वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो रात को सो रहे थे, तो उसने रात में उनको सोते हुए नींद में ही उन सबको मार दिया। और उसके बाद वो वापस दुर्योधन के पास गया और बोला कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, मैंने पांडवास की डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहता था कि पांडवा के आगे कोई पुत्र ना हो, आगे उनका परिवार ना बढ़े। तो ये सुनकर दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन ने बोला कि नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सोते हुए क्षत्रिय के नियमों के हिसाब से सोते हुए लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो उसके बाद जब अर्जुन और सारे पांडवास वापस आते हैं द्रौपदी के साथ, तो वो देखते हैं कि उनकी पांचों पुत्र की हत्या हो गई है। तो ये देखकर द्रौपदी बहुत दुखी होती है, और अर्जुन उनको प्रॉमिस करते हैं कि जिसने भी ये किया है मैं उसकी गर्दन काटकर अभी तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। तो उसके बाद जो अर्जुन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं और हमें क्या सिखाते हैं कि हम जब प्रॉब्लम होता है हमें सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण जी के पास। यस, तो वो भी कृष्ण जी के पास जाते हैं, और कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर बैठते हैं, और उसके बाद वो दोनों चलते हैं अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए। तो जैसे ही वो अश्वत्थामा के पास आ रहे होते हैं, अश्वत्थामा को दूर से दिख जाता है कि अर्जुन का रथ आ रहा है। तो अश्वत्थामा अपने रथ में बैठता है और वो भागना शुरू करता है, भागता रहता है, पर कुछ दूर जाकर उसके घोड़े थक जाते हैं, क्योंकि वॉर अभी खत्म हुई थी और पूरे वॉर में अश्वत्थामा इधर से उधर भाग रहा था और उसके घोड़े भी थक गए थे, तो उसके घोड़े बहुत दूर तक भाग नहीं पाए। उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, और अगर अर्जुन यहाँ आ जाएगा तो वो मुझे मार देगा, क्योंकि उसके साथ कौन है? कृष्ण है, स्वयं भगवान है। तो वो सोचता है मैं क्या करूं। तो उसको याद आता है कि उसने अपने पिता से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी, जो उसने आधी सीखी थी, पूरी नहीं सीखी थी, पर उसने सोचा कि अब ये समय है कि मुझे अपनी जान बचानी है, तो मुझे ब्रह्मास्त्र की विद्या यूज करनी चाहिए। तो वो अपना कमान निकालता है और मंत्रों का उच्चारण करता है, और उसके मंत्रों के उच्चारण से ब्रह्मास्त्र का तीर उसमें आ जाता है और वो उसको रिलीज कर देता है। तो जैसे वो ब्रह्मास्त्र को रिलीज करते हैं तो हर जगह इतनी गर्मी हीट प्रोड्यूस होती है। अब उसको देखकर अर्जुन परेशान हो जाता है। अर्जुन बोलते हैं कि इतनी हीट, इतनी फायर कहाँ से आ रही है? और वो पूरी फायर हीट एवरीबॉडी कुड फील in the entire world. So again he is bewildered, Arjun is bewildered, और वो परेशान होते हैं। तो वो किसके पास जाते हैं? गूगल गुरु के पास जाते हैं, कृष्णा के पास जाते हैं। यस मैम, और वो मारना चाहता था मैम, अभी पूरी डायनेस्टी खत्म कहाँ हुई थी? हाँ, अभी yes. वो अभिमन्यु के पुत्र को मारना चाहता था। हाँ, वो नेक्स्ट उसमें आएगा। तो हमने लास्ट टाइम देखा मैम, और ब्रह्मास्त्र मैम गया भी था, वहां तक गया था। हाँ, यस। फिर कृष्ण जी ने बचाया था। ट्रू। तो फिर अर्जुन उतरे और उन्होंने कृष्ण को बोला कि क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो फिर कृष्ण उनको बताते हैं कि ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, पर अश्वत्थामा को उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता। उसने छोड़ तो दिया, पर उसको वापस लेना नहीं आता। तो फिर अर्जुन बोलते हैं तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो कृष्णा बोलते हैं कि तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है, तुम्हें भी तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन तुम्हें पूरा ज्ञान मिला था, तो इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ही ब्रह्मास्त्र को वापस रिट्रैक्ट कर लो, वापस खींच लो। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं, वो पहले भगवान श्री कृष्ण के परिक्रमा करते हैं, उसके बाद दोबारा से मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। और जब वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो फिर वो दोनों ही ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेते हैं, राइट। अब उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। अब वो अर्जुन चाहे तो अश्वत्थामा को वहां ही मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि ही इज वेरी मर्सीफुल। जो एक डिवोटी होता है, एक भक्त होता है, उसका हृदय बहुत ही मर्सीफुल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। तो फिर वो अश्वत्थामा को बांध देता है रस्सियों से और उसको वापस अपने शिविर में लेकर जाता है अपने भाइयों के पास, जैसे उसने प्रॉमिस करा था द्रौपदी को कि मैं उसको लेकर आऊंगा जिसने हमारे पुत्र का वध करा। उसके बाद जब वो वहां जाता है तो सब लोग उसको देखते हैं, बहुत क्रोधित भी होते हैं, पर द्रौपदी जब अश्वत्थामा को देखती है बहुत दुखी होती है। वे कहती है ये तो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और देखो ये क्या दशा करी उसने उसके अपने कर्मों की वजह से। फिर भी वो अर्जुन को बोलती है कि तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तुम्हारे गुरु का शिष्य पुत्र है और ब्राह्मण है, और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से कि मैं अपने पुत्रों के पुत्रों के जाने से मैं रो रही हूँ, उसी तरह अश्वत्थामा की जो मदर है कृपि, वो भी अपने पुत्र के जाने पर रोए। तो इस बात से सब लोग सहमत होते हैं सिवाय भीम और कृष्णा, जो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा बोल रहे थे कि ये तो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है, इसमें ब्राह्मण की कोई क्वालिटीज नहीं है, जो ब्राह्मण की क्वालिटीज होती है उसमें कोई भी नहीं है। तो तुम्हें अर्जुन इसको स्पेयर नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसको ब्राह्मण समझकर इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। कृष्णा मुझे कह रहे हैं कि इसको मार दो, भीम को मुझे प्लीज करना है, और द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो, और बाकी सब पांडव भी कह रहे हैं, युधिष्ठिर भी कह रहे हैं, नकुल सहदेव भी कह रहे हैं छोड़ दो। तो फिर वो कृष्णा की तरफ देखते हैं और कृष्णा मुस्कुराते हैं, और फिर कृष्णा उनके हृदय में एक सीक्रेट बताते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे वो ब्राह्मण मरे भी ना और मर भी जाए एट द सेम टाइम। तो फिर वो ब्राह्मण के अश्वत्थामा के बाल काट देता है और उसकी मनी निकाल देता है। सो फॉर अ ब्राह्मण एन इंसल्ट इज इक्वल टू डेथ, यू नो। सो जिस तरह से उसको इंसल्ट कर कर वो मनी निकालते हैं, उसके बाल काट देते हैं, तो वो एक मृत्यु के बराबर ही होता है। तो कृष्णा कहते हैं कि हाँ, अब तुमने सही जस्टिस करा, तुमने भीम की बात भी रखी और द्रौपदी की बात भी रखी। उसके बाद वो अश्वत्थामा को वहां से बाहर भेज देते हैं, अपने खेमे से, अपने कैंप से बाहर भेज देते हैं। और उसके बाद वो सब लोग जाते हैं गंगा नदी पर, क्योंकि उस वॉर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो वो वहां जाते हैं, सबका रिचुअल्स करते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद प्रेयर्स करते हैं उन सबकी आत्मा की शांति के लिए। और तब उनको कृष्ण बोलते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हर जीव को होती है, चाहे वो जीव प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो या ह्यूमन हो। आपको पता है वो 4 कौन सी प्रॉब्लम है जो हर एक लिविंग बीइंग को है, इरिस्पेक्टिव हो, वो गरीब हो, अमीर हो, वो प्लांट हो, एनिमल हो। आपको पता है? एनीबडी नोस 4 प्रॉब्लम जो सबके लिए कॉमन है? सौरो प्लांट सौरो नहीं होते, इंसेक्ट सौरोफुल नहीं होते। ऑक्सीजन। say that again बेटा। ऑक्सीजन। नहीं समझ आया, what was that? मैम प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। नहीं, प्लांट्स मूव कर सकते, लिविंग तो मूव कर सकते हैं। हाँ यस, तो ये वो प्रॉब्लम है जो सबको इक्वली होती है। मैम एवरीवन डाइज। Yes, perfect. Who is that? Yes, one of the problem is death. मरने का डर। हाँ, so basically death. मैम खाना, भूख। Not really, लेकिन उससे हर कोई नहीं डरता ना। Basically ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स है जो हर किसी के पास होती हैं। सोचो मैम ऑक्सीजन। माता जी
No. हाँ जी बेटा. Yes. Mataji, are they काम, क्रोध, लोभ and मोह? Is this the answer? हाँ, so ये जो है काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ये बेसिकली these are अनर्थास या विकार हम कह सकते हैं हमारे अंदर है. पर 4 प्रॉब्लम है जो हम सबको होती है. So एक तो डेथ है, बाकी 3 भी इससे रिलेटेड ही है. Disease, old age. Mataji, born. हाँ. Krishna consciousness. Mataji, born. Yes, Viditi Mataji, you're right. Yes, yes, Vrinda Mataji and Vidit Prabhuji, just 1 second, beta. Yes, Vrinda Mataji, you're right. Birth is another problem. Now you will be saying why birth is a problem. Everybody is so happy. जब कोई किसी का birth होता है सब इतने खुश होते हैं ना, और हम birthday भी मनाते हैं. तो birth कैसे problem है? Birth इसलिए problem है क्योंकि हम इस materialistic world में बार-बार birth लेते हैं, जबकि we are permanent. हम शाश्वत हैं, है ना? हम शाश्वत है इन द सेंस कि हमें दोबारा बर्थ लेने की जरूरत नहीं है. हम इटर्नल है, फिर भी हम मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट करके बार बार बर्थ लेते हैं. सो 2 हो गए, ठीक है, बर्थ, डेथ, और 2 और भी है. रोग. हाँ, सो यस, सॉरी अर्षा, डिड यू से रोग, प्रॉब्लम, डिजीज? Yes, Mataji. हाँ, यस, दैट्स द थर्ड वन, डिजीज. सो एवरी लिविंग बीइंग गोस थ्रू अ डिजीज somewhere, some point of the time the others. So 3 हो गए. फोर्थ क्या है? Old age. ओल्ड एज. यस, परफेक्ट. तो ये 4 प्रॉब्लम है. सो हम मटेरियल लाइफ की 4 प्रॉब्लम होती है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याध्य. यानी कि बर्थ, डेथ, यस, That everyone have to do work in this life. वर्क नहीं है क्योंकि प्लांट्स वर्क नहीं करते ना. Yes, so ये 4 प्रॉब्लम होती है. Birth, Yes. death, and disease. Yes, so the 4 problems are birth, death, old age and disease. So कृष्णा अर्जुन को बताते हैं और सारे पांडवों को बताते हैं कि हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं और मटेरियल वर्ल्ड में 4 प्रॉब्लम्स होती हैं: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको दोबारा जन्म निश्चित है, जब तक वो फ्री होकर वापस गोलोक वृंदावन वापस नहीं जाते. राइट. सो उन्होंने उनको और बताया क्योंकि जो कौरवास थे वो अधर्मी थे, इसलिए उनकी लाइफ स्पैन छोटी हो गई, उनकी जिंदगी छोटी हो गई. राइट. तो इस तरह से कृष्णा ने उनको ज्ञान दिया. किसी को याद है इन दी भगवद गीता क्लास ऑल्सो चैप्टर 2 में कृष्णा ने अर्जुन को कुछ बताया था आत्मा के बारे में. एनी श्लोका दैट यू रिमेम्बर? हम आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है. हम आत्मा वापस चली जाती है. मुझे याद नहीं, फोटोज. ओके, वन बाय वन. सॉरी. मैम बच्चा दिखाते, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा दिखाते, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद. यस जिया माता जी. तो ये श्लोक किसी को याद है? यस, यू राइट जिया माता जी. तो बेसिकली विल गो वन बाय वन, बहुत सारी चीजें बताते हैं. सो पहला ये बताते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा बड़ी नहीं होती, पर हमारी आत्मा और शरीर में घूमती रहती है और मृत्यु के बाद वो एक नए शरीर में चली जाती है. राइट. अर्षिया माता जी, वांटेड टू से समथिंग बेटा? यस माता जी ऑल्सो तो आत्मा अमर है. मैम आत्मा, लेकिन हम एक व्यक्ति जाता है मैम, तो आत्मा दूसरे व्यक्ति में घुस जाते हैं जब तक मैम जब तक हम वापस नहीं जाते. यस, ट्रू, परफेक्ट. So soul is permanent. Yes, 1 second with it, Prabhuji. So soul is eternal, and at the time of death it keeps on moving to another body until we go back to Godhead. Perfect. और हमारे शरीर में सिर्फ आत्मा होती है कि परमात्मा भी होती है? अदिति माता जी, want to say something बेटा? आत्मा भी होती है. Yes. अदिति माता जी, आप कुछ कहें? हाँ बेटा. मैम, हमें भगवत गीता वाली क्लास में बताया था जैसे कपड़े जब मैले हो जाते हैं तब हम उन्हें निकाल देते हैं, वैसे ही जब हमारा शरीर खराब होता है तो सोल हमें छोड़ के दूसरे कपड़े पहन लेती है. हाँ, परफेक्ट. यस, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. परफेक्ट. यस. I also have. Yes, Vidit Prabhuji. Yes, go ahead. Mataji, Krishna first of all says that we are not the body, we are the soul. Yes. 2.14. Yes. Deno asmin yatha dehe kumaram yoganamtara tatha dehantara praptir dhiras tatnamuyati. As that body soul continuously passes in this body from boyhood to youth and youth to old age,
till death, the soul similarly passes into another body at the time of death. At the time of the soul gets in another body. A sober person is not bewildered by such a change. Perfect. Very good, Vidit Prabhuji. Very nice. Yes, Aman Prabhuji. Yes. कृष्ण जी ने कहा था जब अर्जुन जब सोच रहे थे मैं अपनों को कैसे मारूंगा, ऐसे पितामह भीष्म से तो सोच रहे थे मैं कैसे मार पाऊंगा, कृष्ण ने बोला था उन्हें कि तुम उनके सिर्फ शरीर को मारेगी, उनकी आत्मा अभी भी रहेगी, उनकी आत्मा अमर है। परफेक्ट, एग्जैक्टली। सो ये सारा ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, वो दोबारा से उन्होंने सबको दिया, ये बताने के लिए कि हम ये बॉडी नहीं है, वी आर द सोल। और ये जो कौरवास है इनकी लाइफ छोटी होगी क्योंकि अधर्मी थे, राइट? सो इसलिए तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए। अब समय है कि तुम अपना राज्य वापस लो, जो तुम्हारा राइट था। इट वाज योर राइट टू गेट योर किंगडम बैक। तो उसके बाद सब लोग वापस जाते हैं। सो वी कैन सी दैट ऑल द पांडवास, और जितने भी पांडवास की आर्मी बची हुई थी, अलोंग विद लॉर्ड श्री कृष्णा एंड द सेजेस, दे गो बैक टू हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में वो जाते हैं और वहां पर युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया जाता है, और जो सारे पांडवास थे उनको उनका हक वापस दिया जाता है, जो उनका राइटफुल हक था, क्योंकि वो बड़े थे। उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण, वो जो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की मदद करते हैं 3 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। When Yudhishthir Maharaj was going to Hastinapur, yes, when he went to Hastinapur, Dhritarashtra said, "I want to hug Bhim." Yes. So that is also one more story that we have, कि जब वो सबसे पहले हस्तिनापुर में आते हैं तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे भीम को हक करना है, पर वो एक्चुअली भीम से बदला लेना चाहते थे, राइट? और यस, जिया माता जी वांट्स टू से समथिंग। माता जी तब उन्होंने फर्स्ट टाइम हक किया तो कृष्णा जी ने कहा कि भीम से हग मत कराओ, तोड़ देंगे उसे। तो एक उन्होंने लोहे का मूर्ति दिया, और उन्होंने क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे उनमें भी बहुत सारी पावर थी, सिर्फ वो अंधे थे, अदरवाइज ही हैड लॉट ऑफ पावर, क्योंकि वो वेद व्यास के पुत्र थे। तो उन्होंने इतनी जोर से हक करा कि वो टूट गई, मतलब हजारों टुकड़े में। वो बचपन में भी इतनी प्रैक्टिस करते थे अंधे होके भी। यस, ट्रू, परफेक्ट। यस, रिद्धि माता जी, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। माता जी, धृतराष्ट्र जी में 100 हाथियों का बल था। हाँ, दैट्स राइट, परफेक्ट, दैट्स ट्रू। अभी हम आगे देखेंगे कि भीम में कितने हाथियों का बल था, ठीक है? ओके, तो उसके बाद कृष्णा ने युधिष्ठिर महाराज की मदद करी अश्वमेध सैक्रिफाइस करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो उन्होंने करे 3 अश्वमेध यज्ञ, जिसकी वजह से युधिष्ठिर जो है वो पूरे लोकों में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। ही वाज एक्सेप्टेड एज द किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अब इतना समय के बाद कृष्णा कहाँ पर थे? पूरे टाइम कृष्णा पांडवों के पास थे, पर उनको वापस घर जाना था, राइट? और उनका घर कहाँ पर है? उनको कहाँ जाना था वापस? वो कहाँ के राजा है कृष्णा? द्वारका। यस, दैट्स राइट। तो उनको द्वारका वापस जाना था। तो उन्होंने बोला कि अब बहुत समय हो गया है, और मैंने पूरी महाभारत। हाँ, यस बेटा। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। हाँ, यस पुण्य प्रभु जी, एब्सोल्युटली। और आज हम देखेंगे उनको कैसे मिला ये बल, ठीक है? परफेक्ट। वो मैं बताऊं? हाँ, सॉरी पुण्य प्रभु जी, we'll just come to that point, फिर आप बताना, ठीक है? जब हम उस वहां तक पहुंचेंगे ना, तब बता देना, ठीक है? थैंक यू पुण्य प्रभु जी। ओके, सो उसके बाद तो कृष्णा ने बोला बहुत टाइम हो गया, अब पूरी वॉर भी खत्म हो गई, और अब मुझे घर वापस जाना है, क्योंकि मेरे घर में भी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने सबको फेयरवेल बिड करा। तो वहां पे जितने भी सेजेस थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी, और वहां पर श्रील व्यास देव जी भी थे। श्रील व्यास देव जी ने ही स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। उसके बाद उनके जाने का टाइम हुआ। अब जाने के समय पर कृष्णा बैठे अपने रथ पर, और इस बार वो रथ पर कहाँ बैठे? आगे बैठे कि पीछे बैठे? इस बार वो रथ चला रहे थे कि पीछे? हाँ, यस, पीछे बैठे। यस, हाँ, हाँ, परफेक्ट। माता जी पीछे बैठे। यस, परफेक्ट।
तो इस बार वो पीछे बैठे क्योंकि वॉर खत्म हो चुका था, राइट, और अब उनको पार्थ सारथी बनने की जरूरत नहीं थी। और जब वो वहां बैठे तो पूरे के पूरे हस्तिनापुर वासी उनसे मिलने आए, कुंती महारानी, सारे पांडु मिलने आए और उनको विदा करने आए, जबकि सबकी आंखों में आंसू थे। और तब अचानक उन्होंने देखा कि उनकी तरफ कोई भागते हुए आ रहा है। उन्होंने देखा कि उत्तरा उनकी तरफ भागते हुए आ रही है और बहुत परेशान है, वो बहुत डरी हुई है। उसने बोला, कृष्णा कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। और ये देखकर कृष्णा रथ से नीचे उतरे और फिर उत्तरा ने बोला कि हे कृष्णा, हे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यू आर ऑल माइटी, यू आर ऑल पावरफुल, प्लीज प्रोटेक्ट मी, बिकॉज एक ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ बढ़ रहा है। फिर वो बोलती है कि अगर आप चाहो तो आप मुझे जला दो, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कोख में मेरे पुत्र, उसकी रक्षा करो। क्योंकि उत्तरा को पता था कि ये ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा की कोख की तरफ आ रहा था, राइट, क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये किसने छोड़ा था, ये कृष्ण बताएंगे। सो इस समय उत्तरा मेक्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर्स, और हम ये श्लोका एंड में याद करेंगे। सो शी सेज, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभ्यं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। So she says, O Lord of the Lords, Lord of the universe, you are the greatest of all mystics. Please protect me. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. तो उन्होंने बोला कि और कोई नहीं है जो मुझे इस दोगले जीवन से मुझे बचा सके, तो मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण ही इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है ये किसने छोड़ा है, ये जो ब्रह्मास्त्र है ये अश्वत्थामा ने छोड़ा है, बिकॉज वो अपना बदला लेना चाहता है और वो चाहता है कि पांडु की आखिरी डायनेस्टी को भी मार दे। और ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख सारे पांडु ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, ऑल ऑफ देम वर रेडी विद देयर अस्त्र। सो अर्जुन ने अपने तीर कमान उठा लिया, युधिष्ठिर ने अपना भाला उठा लिया, भीम ने अपना गदा उठाया, तो सब लोग रेडी हो गए। और इन सब को देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों को कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकते, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए नहीं है, पर ये ब्रह्मास्त्र उत्तरा की कोख में जो छोटा सा बेबी है उसको मारने के लिए है, क्योंकि अश्वत्थामा चाहता था कि पांडु की डायनेस्टी खत्म हो जाए। तो आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र की एक स्पेशलिटी क्या होती है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था। ब्रह्मास्त्र की स्पेशल क्वालिटीज क्या होती है? मैम उसमें ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, उसमें ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, और व्हाट एल्स? मैम वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है, परफेक्ट। और माता जी जिसको हम करना चाहते हैं उसको ही मारते हैं, उसकी साइड का। मैम वो जिसको भी एक बार कृष्णा जी बोल दे कि उसको मारो, फिर वो रुकते नहीं है और मारते। हाँ, जिसको, यस परफेक्ट, यस यस विदित प्रभु जी, जय जिया माता जी, वो जिसके लिए टारगेट होता है ना वो उसी को मारता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ माता जी वो कृष्ण की बात सुनता है माता जी, और बहुत सारे प्लैनेट्स की शक्तियां आग की सुदर्शन बनता है। यस परफेक्ट, यस यस। शौर्य प्रभु जी वांट टू से समथिंग? और जो बीच में आता है उसे भी मार देता है। हाँ, एक्चुअली बीच में आता है उसको नहीं मारता। सो जो ब्रह्मास्त्र होता है वो सिर्फ टारगेट जिसको मारने के लिए वो निकला होता है, सिर्फ उसी को मारता है, उसके आसपास किसी को नहीं मारता। कृष्ण ने जब महाराज परीक्षित की रक्षा की थी, यस बाद में सुदर्शन चक्र के अंदर भी प्रेजेंट है। यस परफेक्ट, कृष्ण जी सुदर्शन चक्र के अंदर भी प्रेजेंट है। यस, तो ये जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, इसने छोड़ा था उत्तरा के गर्भ में जो छोटे बेबी है उसको मारने के लिए। तो ये ब्रह्मास्त्र हर जगह नहीं गया, उसने और किसी को नहीं मारा, वो सीधा जा रहा था उत्तरा की टमी के लिए, कोख के लिए, क्योंकि वो उत्तरा की टमी में जो छोटा सा बेबी था, इतना छोटा सा बेबी था, उसको मारना चाहता था।
और तो कृष्णा ने क्या करा, पहले तो अपना सुदर्शन निकाला, और कृष्णा को पता था कि ये बाहर नहीं अंदर होगा, तो कृष्णा कहाँ गए, कृष्णा खुद एट द सेम टाइम, मतलब वो बाहर भी थे और फिर वो कृष्णा अंदर उत्तरा माता के गर्भ के अंदर गए, और वहां पर छोटे से परीक्षित महाराज, आई मीन आप देख सकते हो कितने छोटे से क्यूट से परीक्षित महाराज है, उनके आगे आए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया, राइट। और उस समय जब परीक्षित महाराज अपनी मदर के गर्भ में थे, इतने छोटे से थे, तब उन्होंने पहली बार कृष्णा को देखा, और जब वो बाहर आए वो हमेशा वो ढूंढते रहे कि वो कौन है जिसको मैंने देखा था, जिन्होंने मेरी रक्षा करी, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, जो परीक्षा लेते रहे कि अच्छा कहीं ये वो तो नहीं थे, कहीं ये वो तो नहीं थे, कहीं ये वो तो नहीं थे जिनको मैंने देखा, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि बाद में वो परीक्षा लेते रहे। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज की जान उनके गर्भ में ही बचाई जब यानी कि वो बिल्कुल छोटे से अपनी मम्मी के टमी में थे, तब भी उन्हें जाकर उन्होंने उनकी रक्षा करी। और ये देखकर कुंती महारानी वाज कंप्लीटली बिविल्डर्ड। कुंती महारानी ने देखा कि कृष्ण बाहर भी है और एक बहुत तेज रोशनी उत्तरा के गर्भ से यानी उनके स्टमक से भी आ रही है, तो वो समझ सकती थी कि कृष्ण बाहर भी है और कृष्ण अंदर भी है। तो वो इतनी सरप्राइज हुई और फिर उन्होंने कृष्ण के लिए बहुत सारी प्रेयर्स करी, बहुत सारी प्रेयर्स करी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर्स करी। तो वो जो प्रेयर्स है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, पर हम आज करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण, हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज की जान बचाई उनके गर्भ में ही, उत्तरा माता के गर्भ में ही, राइट। और आपको किसी को आइडिया है कि जब कुंती महारानी ने प्रेयर्स करी थी तो उन्होंने प्रार्थना में भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था? कि हमारे पास बहुत सारा महल हो, हमारे को कोई हरा ना सके, हमारे पास सबसे बड़ी आर्मी हो। क्या मांगा? माता जी दुख। यस दैट्स राइट, उन्होंने से दुख मांगे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम जब भी दुख में थे तो आप पर्सनली आए हमें रक्षा करने के लिए, आप स्वयं आए हमारी रक्षा करने के लिए। तो अगर दुख का मतलब है कि आप स्वयं आओगे और हम आपको हमेशा देख पाएंगे, तो मैं ये प्रे करती हूँ कि मैं हमेशा दुख में रहूं। मैम उत्तरा जी जो थी, जब परीक्षित महाराज ने, वो तो बेबी थे ना मैम, तो उनको कैसे पता कि कौन सी शक्ति वहां पे आए थे और उनको कैसे याद? वेरी नाइस क्वेश्चन जिया माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है बेबी तो छोटा होता है, पर बेबी के अंदर आत्मा जो होती है वो कभी छोटी नहीं होती ना। The soul has one age only. The soul is eternal. It is ever youthful. जो सोल की उम्र होती है 14 years की होती है, 14 to 16 years की होती है। So एक छोटे से बेबी के अंदर भी सोल जो होती है ना, it is full of सत चित आनंद, यानी it has full knowledge. The soul has full knowledge. It is covered with the material consciousness. और आपको बताए भागवतम में आगे आप पढ़ोगे आगे के कैंटोस में कि जब ये बेबी मदर की कोख में होता है तो भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान, मैंने मतलब मेरा जन्म हो रहा है, पर मैं आपसे प्रे करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी मदद करो कि मैं जन्म लेने के बाद मैं आपको याद कर सकूं और दोबारा किसी माता के गर्भ में जन्म ना ले सकूं। There are praise by babies, जैसे अभी praise by कुंती है ना, आपको पता है कि हर एक अगर लाइक मैं अगर 1 साल की थी, हम कहीं वहां गए थे, मुझे तो याद नहीं होता। परीक्षित महाराज को ऐसे कैसे याद हो गया मैम? हम सब यस परफेक्ट। सो किसी को याद है वो श्लोका जिसमें भगवत गीता में कृष्ण सेज I am the one who gives you remembrance and I am the one who gives you forgetfulness. विदित आपको श्लोका याद है? वो कौन सा श्लोका था? मैम रुद्रा जी को नहीं पता था कि कृष्णा जी आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने तो पूछा होगा अपनी माता से कि मैंने किसको देखा। हाँ नहीं, उनको ये तो पता था कि उन्होंने कृष्ण को देखा, पर वो देखना चाहती थी कि कृष्ण फिर when he came out, तो वो देख रहे थे वो कृष्ण जिनको मैंने अपने मैंने अपनी मम्मा की टमी में देखा, वो कहाँ है, वो कौन है, ये तो कृष्ण नहीं है, वो तो कृष्ण नहीं है। माता जी फिर जब कुंती ने उनसे दुख मांगा था, तो फिर कृष्ण जी ने कहा था कि सब लोग सुख मांगते मांगते थक जाते हैं, तुम दुख मांग रही हो। Yes, that's right, that's right. दुख तो कोई भी नहीं मांगता, अभी भी हम भगवान से सुख ही मांगते। दुख ही मांगते, यस। इसलिए कुंती महारानी जी की जो प्रेयर्स हैं, जो इस चैप्टर में प्रेयर्स है, आपको बताया वो सब लोग उस प्रेयर्स को गाते हैं। आपको एक मैं सीक्रेट बताती हूँ, श्रीला प्रभुपाद ना जब बहुत बहुत बीमार होते थे ना,
तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे कुंती महारानी की प्रेयर सुनाओ, क्योंकि मैं यही भगवान से यही मांगना चाहता हूँ, हमारा भाव जो है, हमारा इंटेंशन है, वो कुंती महारानी की जैसा ही होना चाहिए, that you whatever you give us we'll accept it as your mercy, आपकी कृपा समझकर, आपकी इच्छा समझकर, your desire समझकर we will accept it। हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो दो चीजों के वजह से होता है, एक हरि कृपा, हरि इच्छा। हरि कृपा का मतलब होता है, यस, हरि कृपा का मतलब होता है कि हमें कुछ चाहिए था, हमें मिल गया, तो वो हरि कृपा, यानी कि इट वाज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और हमें कुछ चाहिए था, हमें नहीं मिला, तो इट इज हरि इच्छा, यानी कि भगवान की डिजायर थी, इसलिए हमें नहीं मिला। और जो हरि कृपा है वो ज्यादा मर्सीफुल होती है। मैम मुझे एक चीज समझ नहीं आती है मैम। मैम हाँ, यस बेटा। अभिमन्यु मैम, हम सब विश करते हैं कि काश कृष्णा जी हमारे पापा होते या फिर भाई होते, वो है, हाँ, यस, या फिर मैम क्या कहते मामा श्री होती, कोई भी होते मैम। मैम पर अभिमन्यु जी कितने लकी थे, उनके पास तो श्री कृष्ण जी एज मामा यस श्री थे। यस, हाँ पर मैम फिर भी मैम वो ज्यादा देर तक नहीं रह हाँ, क्योंकि इसका भी रीजन था। तो अभिमन्यु थे वो चंद्रदेव के पुत्र थे। तो जब कृष्णा वांटेड टू टेक, जब कृष्णा के अवतार लेने का समय आया, उससे पहले उन्होंने सारे देवी देवताओं को बोला कि अब तुम जाकर धरती पर अवतार लो। और जो चंद्रदेव थे वो अपने पुत्र से इतना प्यार करते थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो जाए धरती पे। तो सब देवी देवताओं ने, इंद्रदेव जो उनके हेड थे, उन्होंने बोला ठीक है, हम ऐसा करेंगे, आपके पुत्र के लिए हम ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। So it was because of the desire of Chandradev that Abhimanyu came back. अपना काम कार्य करने के बाद फिर वो वापस आ गए। माता जी, He had a role to be play। हाँ जी, यस वृंदा माता जी। माता जी अभी हम ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे थे, तो Yes, बेटा। माता जी ब्रह्मा जी ज्यादा पावरफुल है या फिर ब्रह्मास्त्र? हाँ, सो जो ब्रह्मास्त्र के अंदर पावर है वो ब्रह्मा जी से ही आती है। मैम जो महाभारत में सबसे इनजस्टिस हुई है कर्ण, फिर अभिमन्यु और पांडव के पुत्रों के साथ। हाँ, ऐसे हमें लगता है, पर देयर इज ऑल रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, राइट? ओके, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। अब हमने ये सुना कि कैसे कुंती महारानी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मुझे हमेशा दुख मिले। अब हम ऐसे करेंगे कि हम देखेंगे कुछ ऐसे इंस्टेंस पांडुस की लाइफ में से जहां पर उनको बहुत सारे दुख मिले या बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। सो आई विल शो यू अ पिक्चर, और आप मुझे बताना कि इस पिक्चर से आपको पांडु की लाइफ का कौन सा इंसिडेंट पता चलता है जिसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, और मैं आपको हिंट भी देती रहूंगी। सो पहला पिक्चर है केक का है। ये जो केक है, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये बचपन में हुआ था पांडुस के साथ, जब भीम और सारे पांचों पांडु छोटे से बच्चे थे। छोटे से बच्चे यानी कि 10-12 साल के बच्चे थे। सो किसी को पता है? यू कैन क्विकली रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू दैट। Okay, so let me unmute. Anybody wants to try? Okay, Jia Mataji, you want to try? Then Nishika Mataji, you also want to try? Yeah. मैम मुझे नहीं Yes, पता Vidit Prabhuji, कि ये please. सही है कि नहीं, पर मैम मुझे लगता है कि जो कौरवास थे ना मैम, उन्होंने भीम को खीर खिलाई थी एक पॉइजन वाली मैम, और उनको पानी के अंदर डाल दिया था। Yes, perfect. Yes, that's right. तो एक बार बचपन में, क्योंकि भीम जो थे ना वो बहुत शक्तिशाली थे, और वो हमेशा ना, क्योंकि वो स्ट्रांग थे, और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना उनको अपनी पावर का पता नहीं होता। उन कौरवास को लगा कि वो राज्य छीनने आए हैं, ये करने आए हैं, वो करने आए हैं, और वो चाहते थे कि उनके सबसे बड़े भाई भीम जो कौरवा के युधिष्ठिर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, यस। मैम मुझे पांडवा की लाइफ के बारे में पूरी स्टोरी नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या हुआ था, तो मैम मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैम फिर जब वो पानी के अंदर गए थे, उनको नाग देवता मिले। यस, शौर्य प्रभु जी, डोंट वरी, आई विल सेंड यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको भेजूंगी, आप उसको वीडियो चेक करना, वीडियो देखना, ठीक है? सो यस, सो यू राइट कि बचपन में क्या हुआ था
कि जो कौरवास थे उन्होंने भीम को एक केक या कुछ खिलाया था जिसमें गलत चीज मिली हुई थी। उसके बाद उन्होंने उन्होंने उसको पानी के अंदर गिरा दिया, उसके अंदर नाग देवता मिले क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली थे। तो मैम बहुत टेंशन में आ गई कि मेरा एक उनको पानी के अंदर गिर गया, उसका क्या हाल होगा। परंतु जो मैम वापस आ रहा था तो उसने क्या किया, उसने एक सेज का मैम वस्त्र धारण कर लिए तो उनको पता नहीं चला। हाँ, actually yes, that is also another part. So yes, perfect. Okay, so sorry पुण्य प्रभु जी, आप कुछ कहते हैं? You want to say that again, बेटा? माता जी लड्डू खिलाए थे। लड्डू, हाँ, कहीं पे लिखा है लड्डू खिलाए थे, कहीं पे खीर खिलाया था, मतलब कुछ ऐसा खिलाया था जिसके अंदर पॉइजन था। यस अमन प्रभु जी, परफेक्ट। यस पुण्य प्रभु जी, डू यू वांट टू टेल द स्टोरी? हाँ, यस माता जी कैन आई टेल? हाँ, यस पुण्य प्रभु जी, प्लीज गो अहेड, टेल। जी फिर दुर्योधन ने भीम को पानी में फेंक दिया था तो वो उनके सर्पों के महल में चले गए थे। यस। अब जो जहर था, जहर वो काटने के लिए जहर की जरूरत होती है, तो वहाँ के सांपों ने उनको काटा तो जहर वहीं से ही उसका असर खत्म हो गया था। तो वो उठे तो वहाँ पे सारे सांपों को मारने लगे थे, तो सांपों ने उनको अमृत पिला दिया था। फिर उनके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। परफेक्ट पुण्य प्रभु जी, यस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जब वो जो नदी में गिरे तो वहां पर उन्होंने सांपों ने उनको काट लिया और सांप ने उनको काटा तो उसके बाद उनका जो जहर था शरीर के अंदर वो कट गया, क्योंकि वेनम होता है, जो जहर होता है वो जहर को काटता है। उसके बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया। तो जो सांपों के राजा थे वासुकी ने बोला कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, क्योंकि तुम वायु पुत्र हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अंदर 10,000 हाथी की शक्ति आ जाए। तो तब उनको वरदान मिला। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि दुख में भी, जब वो किसी प्रॉब्लम में भी थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, तो उनकी प्रॉब्लम भी एक वरदान में बदल गई। तो उसके बाद उनको एक वरदान भी मिल गया इसकी वजह से, राइट? ओके, सेकंड वन, इससे हमें क्या पता चलता है? मतलब कौन सी कोई घटना याद आती है इससे पांडुस की लाइफ से रिलेटेड? मैम लाख गिरने की। यस रिद्धि माता जी, यस पुण्य प्रभु जी। कुंती और अर्जुन लेके आए थे मैम, बहुत मुश्किल से मैम, बहुत सुंदर महल में लेके गए थे मैम। उनको बुद्धू बनाया गया था। कौरवास उनको बुद्धू बनाया कि ये लो तुम्हारा महल, तुम यहाँ पे पूरा जीवन। मैम वो लाख का घर था। हाँ, परफेक्ट अदिति माता जी, परफेक्ट, एब्सोल्युटली। यस प्रीति माता जी, अभी शक पड़ गया कि इधर तो किचन भी नहीं है। हाँ, लेकिन उनको हिंट किसने दिया? प्रीति माता जी, आपको पता है उनको हिंट किसने दिया था कि वो महल में कुछ प्रॉब्लम है? माता जी उनको कुछ पता शायद। हाँ, यस, गो अहेड प्रीति माता जी, किसने दिया था? विदुर जी ने। हाँ, परफेक्ट, यस, उनको हिंट दिया था विदुर जी ने। विदुर जी ने उनको हिंट देकर बोला था कि जरूर इस महल में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उनको लोकल लैंग्वेज में बताया कि जब आग आ गई थी तो मैम स्पेशली भीष्म पितामह आए थे। हाँ, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ था? वहां से नीचे के रास्ते कौरवास ने कितने फॉल प्ले किए थे मैम। सबसे पहले तो किया, उसके बाद ये किया, फिर सुरंग बनाकर सारे पांडव बच गए थे। यस बुलबुल माता जी, एब्सोल्युटली, यस परफेक्ट। सो क्योंकि उनको यस बेटा, एक बार वो महाराज परीक्षित ने उन्होंने वो कलयुग आया था तो उन्होंने अपने राज्य में नहीं घुसने दिया था। हाँ, दैट स्टोरी आल्सो विल कम पुण्य। यस परफेक्ट, दैट्स राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि विदुर जी ने उनको पहले ही बता दिया था कि वहां ना कुछ गड़बड़ है, जहाँ आप जाने वाले हो तो वहां पर आग लगने वाली है। तो उन्होंने जो वो वहां पहुंचते ही उन्होंने एक सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था एक स्पेसिफिक डेट पर ये वो लोग जो कौरवास है वो इस महल में आग लगा देंगे। तो क्योंकि वो सुरंग पहले से उन्होंने बना ली थी, तो जब आग लगी तो वो सुरंग से पांडवास बाहर निकल गए। हरी बोल, परफेक्ट। ओके, ये किसी को इंसिडेंट याद है इसमें पांडवास के साथ क्या हुआ था? मैं आपको हिंट देती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है।
इसमें क्या हुआ था कि पांडवास जो थे लाक्षर ग्रह से निकलकर पहुंचे जंगल में। अब जंगल में वो छुप रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद कौरवास उनके ऊपर दोबारा से अटैक करेंगे, पर वहां पर उनके ऊपर किसी राक्षस ने अटैक करा। एनीबडी नोस कौन कौन राक्षस है? अदिति माता जी आपको पता है कौन राक्षस है जिसने अटैक करा था? जिया माता जी आपको पता है कौन सा राक्षस था? सॉरी निशिका माता जी, सही सही सही। मैम जो वहाँ पे जो कौरव थे उन्होंने एक राक्षस भेजा था कि उन्हें माता जी शायद हिडिंबा जो थी कटवती उनके ब्रदर ने हाँ, और उसका नाम क्या था? हिडिंबा के ब्रदर का नाम था हिडिंब। हिडिंब, ठीक है। तो हिडिंब क्या चाहता था? हिडिंब चाहता था कि सारे भीम और सारे पांडवों को खा जाए, लेकिन उस समय क्या हुआ, भगवान की अगेन बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड हिडिंबा को भीम से प्यार हो गया और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने भाई को सारे पांडवों को नहीं खाने दूंगी। उसके बाद हिडिंब और भीम की फाइट होती है और हिडिंब हार जाता है और भीम जीत जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंसिडेंट, उसके बाद क्या होता है? लेट्स सी। किसी को याद है? ये बहुत ही फेमस है, आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड नो। बुलबुल माता जी, नो डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? यस ये माता जी। फिर उन्हें हार जाते हैं तो अपने भाई को लगाते हैं। हाँ यस यस, पर ये एग्जैक्टली पिक्चर किस चीज की है? माता जी गेम। हाँ गेम, इसको क्या बोलते थे? चौसठ, या इसको यस यस अदिति माता जी, डू यू नो क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैम आई नो दैट। हाँ यस, गो अहेड बेटा। मैम उन्होंने शकुनी के साथ सोना था उसको दाव पे लगाया था। मैम देन वो हार गए। हाँ यस, परफेक्ट। अपने भाइयों को लगाया। हाँ हाँ, तो ये क्या हुआ था? यस अदिति माता जी, सॉरी यू वर राइट, एक्चुअली क्या हुआ था ये? This is Ludo. This is Ludo. हाँ yes, this is Ludo. This is similar to Ludo. This is a game which is similar to Ludo. पर इस गेम में क्या हुआ था? इस गेम में कौरवास ने पांडवस को हराया था। सो अदिति माता जी, सॉरी अब यू वर सेइंग समथिंग, आप क्या कह रहे थे बेटा? फिर यस मैम, फिर जो पांडव थे वो सब कुछ हार गए थे। उन्होंने अपना महल और सारे घोड़े जो भी उनके पास था वो सब लगा दिया था। और फिर जब वो हार गए थे उनके पास कुछ नहीं था, तो शकुनी ने कहा कि अब तुम हमारे नौकर बन जाओगे। हाँ यस यस, दैट्स राइट, परफेक्ट, ओके, very nice, perfect, all of you are correct. Okay, next incident, what is this incident? Does anybody remember? Okay, let दे तो हम सबको पता होगा ना, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। माता जी मैं सबसे मैम कुछ बोलना चाहती थी मैम। सॉरी माता जी। मैम मुझे पता हुआ था जब द्रौपदी का वस्त्र अदिति माता जी सिटिंग लाइक दिस, सब लोग बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Yes, because मेरे को भी सुनाई नहीं दे रहा। If all of you will speak at the same time, then I'll not be able to hear. Yes, विदित प्रभु जी, आपको ना हेडसेट पहनना पड़ेगा, आपकी ना आवाज नहीं आ रही। Yes, just 1 second. I will, all of you will get an opportunity to speak. I just want to say one thing. और मैम हम सबको पता है मैम कि ये द्रौपदी की वस्त्रहरण की पिक्चर मैम, पर इसके पीछे का कारण नहीं पता मैम। वहाँ पे गए थे मैम। हाँ मैम, इंद्रप्रस्थ पे गए थे। इंद्रप्रस्थ पे गए थे तो फिर क्या हुआ था मैम कि उसने दुर्योधन को गिरा दिया था और हंस पड़ी थी कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसे उसने बोल के वो बहुत गुस्से में आ गया था कि मैं इससे बदला लूंगा। फिर कृष्ण जी ने कहा कि वापस से माफी मांगो क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, पर उन्होंने माफी मांगी थी, पर व्हाट हैपेंड, दुर्योधन नहीं माना था। यस दैट्स राइट, हरी बोल, परफेक्ट। यस, सॉरी प्रीति माता जी, वांट टू से समथिंग बेटा?
माता जी, Yes. आई वांट टू टेल दैट जो दुर्योधन थे वो इंद्रप्रस्थ में पानी के ऊपर फूलों से सब सजा रखा था, तो फिर वहां पे वो गिर गए थे, तो फिर द्रौपदी हंसी और उन्होंने कहा कि अंधे का बेटा अंधा, तो फिर वो बड़ा गुस्सा हो गया और वो बहुत ही गुस्सा करने लग गए, तो उन्होंने कहा मैं बदला लूंगा। तो फिर जब Yes. वो चौरस खेल रहे थे तो फिर दुर्योधन ने जानबूझकर हाँ बोला कि द्रौपदी उसको लेकर आ, तो फिर द्रौपदी नहीं आ रही थी, तो उसके बाल खींच कर लेकर आए थे, तभी उसने अपने बाल नहीं बांधे थे जब तक उसको लहू नहीं मिल गया उसकी छाती का। यस सो यहाँ पर किसने मदद करी? यस विदित प्रभु जी आपकी ना आई डोंट नो व्हाई योर वॉइस इज नॉट कमिंग, हम हेडसेट पहन लो। उन्होंने विदित प्रभु जी आप बताओ यहाँ पर कृष्ण ने कैसे हेल्प करी? माता जी कृष्णा ने द्रौपदी को अनलिमिटेड साड़ी दे दी जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। यस क्योंकि द्रौपदी ने क्या करा था? व्हाट डिड शी डू? द्रौपदी ने कृष्णा को प्रे करा था। हाँ और कैसे करा था? दोनों हाथ रेस कर करके आई एम सरेंडर्ड ऑन टू यू, हे गोविंद हे गोपाल आई एम सरेंडर्ड ऑन टू यू। प्रीवियस वन व्हिच वन? माता जी इन द खेल ऑफ 64 दुर्योधन इसलिए जीता था क्योंकि शकुनी ने उनको ऐसी डाइस दी थी जिसमें हमेशा छिक्का ही निकलते हैं। हाँ जो नंबर चाहिए वही निकलता है। जो नंबर चाहिए वो यस, क्योंकि वो जो डाइस थे वो गलत तरीके से बने हुए थे, उसमें ब्लैक मैजिक था, तो इसलिए उन्होंने चीटिंग से वो जीते थे। हरी बोल परफेक्ट। ओके नाउ डज एनीबडी नो? मैंने भी कहा था जहाँ पे, और वैसे भी युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे, उनको ये नहीं खेलना चाहिए था ये खेल। हाँ यस सो ओके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू विदित प्रभु जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब जगह कृष्णा ने हेल्प करी पांडवों की, यहाँ पर क्यों नहीं हेल्प करी? आपको पता है कि सब जगह कृष्णा ने हेल्प करी, लेकिन ये 64 के टाइम पर उन्होंने क्यों नहीं हेल्प करी? क्योंकि यस अनन्या माता जी क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। यस क्योंकि वो मुझे गलत ये काम कर बोलना था मैम कि उन्होंने द्रौपदी की मदद नहीं करी थी और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ हम उनको भी दे देते हैं, तो श्री कृष्ण जी गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ यस पहली बात तो इसलिए मैम द्रौपदी जब थी ना मैम वन में, तो उसको ज्यादा इतनी कठिनाइयां नहीं आई। हाँ, और जो पांडव थे उनको इतनी कठिनाइयां हुई, उनको जीने में भी मुश्किल आ रही थी वहां पे। ट्रू दैट्स राइट। महल की तरह जी रही थी। हाँ जब भी हम कुछ काम करते हैं हमें पहले भगवान की परमिशन लेनी चाहिए। तो भगवान जो युधिष्ठिर ने ये 64 का गेम खेलने से पहले उन्होंने कृष्णा से नहीं पूछा, उन्होंने नहीं पूछा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसलिए गलत कार्य था। इसलिए कहा जाता है कि गैम्बलिंग शुड नॉट बी डन। सो 4 चीजें जो प्रोहिबिटेड है उसमें गैम्बलिंग एक है कि गैम्बलिंग यानी जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा गेम जिसमें पैसे लगे वो नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ कृष्णा ने मदद नहीं करी। उसके बाद जब वो हार गए तो फिर वो उसके बाद वो कहाँ गए, उनको क्या मिला? उनको वर्ल्ड टूर का टिकट मिला। उनको क्या मिला? एनीबडी वांट्स टू गेस कि उनको क्या मिला? ओके अमन प्रभु जी उनको क्या मिला? माता जी हमें वनवास का मिला 13 वर्ष का अज्ञातवास। हाँ परफेक्ट अमन प्रभु जी, यस उनको 13 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। और इतनी कठिनाइयों के बाद जब वो वापस आए और उन्होंने दुर्योधन को बोला कि अब हमें 4 मतलब हमें हमारा राज्य वापस कर दो, तो उन्होंने वापस नहीं करा, राइट? और उसके बाद जब मैं छोटी से भी टुकड़ा जमीन कभी नहीं दूंगा। हाँ वेरी परफेक्ट। तो जब कृष्णा ने बोला 5 गांव ही दे दो, तो उन्होंने बोला कि मैं सुई तक का टुकड़ा भी नहीं दूंगा जमीन का। तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, तो उनका हक है तो उनको मिलेगा। तो फिर ये कौन सी लड़ाई हुई? Who wants to say? महाभारत। यस अमन प्रभु जी परफेक्ट। तो महाभारत की लड़ाई हुई। अब महाभारत की लड़ाई में कृष्णा ने अर्जुन का साथ कैसे दिया? एनीबडी वांट्स टू गेस? केशवी वांट्स टू गेस कि महाभारत की लड़ाई में कृष्णा ने अर्जुन का साथ कैसे दिया? आपको पता है महाभारत में कृष्णा ने अर्जुन की कैसे मदद करी थी? कुछ भी एनीथिंग। By giving him lessons, or the wheel, holding the wheel and killing the people and giving him the lessons. Giving him the lesson. Yes, perfect केशव माता जी। सबसे पहले उन्होंने मदद करी
कि उन्होंने उनको ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन वाज वेरी स्कैर्ड। अर्जुन ने बोला कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मार कर सकता हूँ, ये मेरे भीष्म पितामह है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे कजन्स है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। परफेक्ट केशवी माता जी, दैट्स परफेक्ट। उसके बाद उन्होंने अर्जुन के लिए बहुत कुछ करा। किसी को ये वाला इंसिडेंट पता है कि कृष्णा ने व्हील क्यों उठाया था, जबकि उन्होंने बोला था कि मैं लड़ाई में भाग नहीं लूंगा, मैंने कि इन दी वॉर ऑफ महाभारत आई विल नॉट पिक अप अ वेपन। अर्जुन प्रभु जी, डू यू नो कि उन्होंने व्हील क्यों उठाया था? नहीं? अमन प्रभु जी, यू नो? बुलबुल माता जी? नो माता जी। नो? अमन प्रभु जी, यू नो? माता जी, बिकॉज क्योंकि पितामह भीष्म ने कहा था कि मुझे इस संसार में कोई नहीं मार सकता, बस मार सकता हूं तुम्हें। हाँ, पर इसका एक रीजन था। तो कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन क्या हो रहा था कि भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर तीर चढ़ाए जा रहे थे अर्जुन को मारने के लिए, और अर्जुन काउंटर एक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो भगवान कृष्ण थे, वो चाहते तो वो भीष्म पितामह को हरा सकते थे, पर क्योंकि वो सामने ये देख रहे थे कि ये तो मेरे पितामह है, ही इज माय ग्रेट ग्रैंडफादर, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो क्योंकि वो ये देख रहे थे, तो वो अपने ही वाज नॉट फाइटिंग विद हिज फुल स्ट्रेंथ। तो फिर कृष्णा ने बोला ठीक है, अगर तुम नहीं लड़ाई करोगे तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा और मैं भीष्म पितामह को एक एक रथ के व्हील से मार दूंगा। तो ही केम डाउन। तो उस समय क्या हो रहा था कि भीष्म पितामह तीर के ऊपर तीर चलाए जा रहे थे अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन वाज गेटिंग वेरी बिविल्डर्ड। तो कृष्णा नीचे उतरे, उन्होंने एक टूटे हुए रथ का व्हील उठाया और वो भागे भीष्म पितामह की तरफ कि आज तुम्हें मार दूंगा कि तुमने मेरे भक्त को परेशान करा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखोगे तो अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कृष्ण के पैरों पे है। अर्जुन कृष्ण के पैरों पे है, उनके पैर पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है? वो उनको बोल रहे हैं कि नहीं कृष्णा मत जाओ, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे से लड़ाई करूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और भीष्म पितामह ये देखकर इतने खुश हुए, उन्होंने बोला मैं यही देखना चाहता था कि कैसे भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। So this whole scene was so beautiful that Krishna wanted to break his own vow just because he wanted to protect his devotee, right? Okay, and ये वाला incident, anybody remembers ये वाला incident क्या था? You can raise your hand. किसने चलाया था? एक बहुत ही अर्जुन प्रभु जी, डू यू रिमेम्बर? हमने लास्ट टाइम चैप्टर 7 में करा था। किसने चलाया था? कौन सा तीर था जो चलाया था जिसमें ब्रह्मा की पावर थी? वो कौन सा अस्त्र है? ब्रह्मास्त्र। यस। और किसने चलाया था ये ब्रह्मास्त्र? युधिष्ठिर। अश्वत्थामा नहीं, पहले अश्वत्थामा ने चलाया था, उसके बाद अर्जुन ने। परफेक्ट, अश्वत्थामा ने चलाया था। यस, इट वाज ब्रह्मास्त्र। और इससे रक्षा किसने करी? उनकी कृष्ण ने करी। पहली बार अर्जुन ने रिट्रैक्ट करा और सेकंड बार उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा करी उनकी भूमि में जाकर, राइट? सो दिस इज हाउ वी सी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, नाउ इज द टाइम फॉर 2 थिंग्स। एक हमें एक्टिविटी करनी है। आप सब लोग में से कोई भी वो ट्री बना पाया जो हमने बनाना था? अगर नहीं बना पाया तो इट इज कम्प्लीटली ओके, वी विल मेक इट नाउ। और उससे पहले कर लिया। ओके मैम, वेरी गुड, परफेक्ट प्रीति माता जी, दैट्स वेरी नाइस। हरी बोल। और नहीं तो डोंट वरी, हम अभी बनाएंगे, ठीक है? और हरी बोल अदिति माता जी, परफेक्ट। शालीन एंड शरीन माता जी, आपके पास 2 है, परफेक्ट, वेरी नाइस, हरी बोल। तो उससे पहले हम एक छोटी सी क्विज करते हैं, ओके? इन दिस व्हाई वी आर डूइंग दिस क्विज, क्योंकि हमारे को ये ट्री में हेल्प करेगा। अच्छा, आपको पता है ट्री क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हम स्कूल में भी करते हैं ये। इस ट्री को क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, यस, दिस इज अ फैमिली ट्री। और आपको पता है किसका फैमिली ट्री है? कुंती, परफेक्ट, यस, उस कुंती महारानी का फैमिली ट्री है। यस, यू राइट, परफेक्ट, ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वाओ।
Let me now quickly open up the quiz. एक बार quiz करते हैं क्योंकि that quiz will help us do this. हाँ जी बेटा. Is my voice coming? हाँ, yes, your voice is coming. Yes बेटा. This is called flow chart. Yes, it is a flow chart. Perfect. In the family tree, it is kind of a flow chart. Yes, Bhavya Mataji. Perfect. और इस फैमिली ट्री से हमें ये पता चलता है कि कौन किसके पुत्र है, कौन किससे कनेक्टेड है. तो हमें ये पता चलेगा कि कुंती महारानी कृष्णा से कैसे कनेक्टेड है, और हमें पता चलेगा कि हाँ जी बेटा. Ma'am, I have a doubt, ma'am. हाँ, yes, go ahead बेटा, go ahead. जिया मैम. हाँ, yes, जिया माता जी. मैम तो मैम मुझे याद नहीं मैम, पर मुझे याद है कि महाभारत में लास्ट में दिखाया होता है कि ट्री में मैम इकट्ठा सर होता है मैम, वो पूरी महाभारत देख रहा होता है. मुझे नाम तो याद नहीं मैम, पर मुझे इतना याद है मैम. मैम तो जब उन्होंने क्योंकि पूरी महाभारत देखी होती है तो सारे पांडव उनसे पूछते हैं. हाँ मैम, घटोत्कच का शायद पुत्र होता है. यस, हाँ जी, हाँ. मैम तो फिर सारे पांडव पूछते हैं कि ये हमने वॉर जीत ली, हम सब कितने टैलेंटेड हैं, हम सब ने ये किया वो किया. तो फिर असली में फिर घटोत्कच के पुत्र बोलते हैं कि नहीं, आपने तो कुछ नहीं किया, सारा कुछ श्री कृष्ण ने किया. तो फिर सब पूछते कैसे, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि वो कुछ नहीं करेंगे इस वॉर में. तो कहते हैं जब उन्होंने भीष्म. ये शौर्य बेटा 1 सेकंड. हाँ, यस जिया माता जी, क्विकली. हाँ, यस. जब अर्जुन ने तीर फेंके थे तो तब सुदर्शन भी उनके साथ ही था. हाँ, यस, परफेक्ट. तुमने नहीं बोला कि मैंने तो हर जगह सिर्फ कृष्णा को ही देखा. यस. हाँ मैम, भीष्म पितामह के अंदर भी कृष्ण है, फिर अर्जुन के अंदर भी कृष्ण है. तो फिर सब सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था. सच में महाभारत देखी है कि फिर नहीं, कृष्ण जी कहते कि ये सत्य है. मैम फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि सब कहते उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, तो कैसे नहीं तोड़ी, सबके अंदर भगवान होते हैं. हाँ, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. कृष्णा इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा. ही इज गाइडिंग अस. सो हम सब बेसिकली करते नहीं है, हम बेसिकली Krishna is helping us doing that. Yes, Punya Prabhuji, just give me 1 second. I think Shaurya wants to say something, then I'll come to you. Okay? Shaurya, go ahead बेटा. हाँ जी. मैम क्या मैम जब एक बारी कृष्णा के ऊपर तीर चलाया गया था महाभारत में ही, तब उसमें उनके वो एकदम कृष्णा खड़े हो गए थे और उनकी वो माला बन गई थी, उनके गले में आ गई थी. ये बात क्या सच है? एक्चुअली ना महाभारत में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे वर्जन्स है, तो मुझे पता नहीं सच है कि नहीं है, पर कहा जाता है कि ऐसा हुआ था एक बार. ओके मैम. और मैम मुझे एक और क्वेरी है कि मैम जब महाभारत के वक्त ही भगवान साथी क्यों बने थे उनके रथ चलाने वाले से लड़ने के लिए? हाँ. क्या वो ये चाहते थे कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े अपना? यस, दैट्स राइट. माता जी. हाँ जी बेटा. माता जी, टुडे इज हरिदास ठाकुर appearance day or disappearance day? It is disappearance day and it is Srila Bhakti Vinod Thakur's appearance day. Okay. Mataji के बाद हाँ, let's start the quiz क्योंकि otherwise it's already 12:30, right? And then we'll quickly do the activity. Okay. Mataji, I want to ask something. Yes, Preeti Mataji. Yes, quickly, beta, please. Okay. Mataji, in Vrindavan there is also a temple named Nidhivan. हाँ, yes. Mataji, वहाँ पे रात को कृष्ण जी और राधा जी आते हैं क्या? हाँ, yes, it is said that they come. Yes. हाँ मैम, मैंने वहाँ पे विजिट भी किया मैम. फिर मैंने मम्मा को कहा कि हम रात को भी रुकते हैं, फिर मम्मा ने अलाउड नहीं है रुकना वहाँ पर. हाँ, yes. नहीं, अलाउड नहीं है. और जो भी जिसने भी रुकने की कोशिश करी अगेंस्ट द विल, they've lost their eyes and they've lost their mind. So, माता जी, पर कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि भगवान कृष्ण. हाँ, क्योंकि हम यस, एब्सोल्युटली, दैट्स राइट. क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि भगवान को हम देख सके. इस समय हम भगवान को सिर्फ कानों के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि हम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव लॉट ऑफ विकार्स ऑफ अनर्थास. तो जब तक वो अनर्थास दूर नहीं होते ना, तो भगवान को हम आंखों से नहीं देख सकते, पर कानों से देख सकते हैं. और कानों से कैसे देख सकते हैं? बाय लिसनिंग टू द stories of the Lord, the glories of the Lord, the pastimes of the Lord. Okay? Okay, Mataji. Okay, so first question.
How many children does Queen Kunti have? Queen Kunti के 3. माताजी 3. सोचो कुंती के कितने पुत्र थे? मैम 3. ओके, आंसर 3 भी नहीं है। माताजी 5 और 4. 4. माताजी 6 मैम 4. क्या करूँ? 6 करो 4 करो? युधिष्ठिर और कर्ण मैम 4. उनके एक्चुअली में 4 पुत्र थे जो उनसे जन्म लिए थे, बाकी 2 माधवी के पुत्र थे, पर हम टोटल 6 ही बोलते हैं उनके। यस, परफेक्ट। सुभद्रा महारानी। मैम सुभद्रा। Perfect. Okay, let me read the question. Okay, what are the names of 5 Pandavas brothers? ये तो आप वैसे ही बता सकते हो। पांडवस के ब्रदर के क्या क्या नाम थे? युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, भीम, अर्जुन, यस। और आपको पता है कि सबसे बड़े कौन थे? उसके बाद अर्जुन, फिर भीम, फिर नकुल, फिर सहदेव। परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। Who is उत्तरा married to? उत्तरा की शादी किसके साथ हुई थी? अर्जुन। माताजी अभिमन्यु। अभिमन्यु के साथ। परफेक्ट, हरि बोल। ओके, who is King Parikshit's grandfather? यस भव्य माता जी, किंग परीक्षित महाराज के दादा कौन थे? ग्रैंडफादर कौन थे? अर्जुन। अनन्या माता जी, यस, परफेक्ट परफेक्ट अनन्या माता जी। हाँ भव्य माता जी, आई विल टेक योर क्वेश्चन। में आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके उससे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ वासुदेव्स 2 वाइफ? वासुदेव की जो 2 वाइफ थी, उनका क्या नाम था? देवकी एंड रोहिणी। यस यस, शौर्य प्रभु जी, यस, ऑप्शन दैट्स सी। राइट। मैम डी, दैट्स राइट कार्तिक प्रभु जी। डी, ओह actually Devki, D, perfect. Okay, sorry. What is the name of Krishna's brother? बलराम, obviously बलराम। Yes, ताऊ जी की भैया कृष्ण कन्हैया। Yes. What is the name of Arjun's son? अर्जुन की पुत्र का क्या नाम था? अर्जुन सन अभिमन्यु। Perfect. तभी तो परीक्षित महाराज के ग्रैंडफादर अर्जुन थे। Yes. How many husbands did Draupadi have? Five. Yes, perfect. Option A. Yes, yes. Hari bol. Who are the 2 sons of Madri? माद्री के 2 पुत्र कौन थे? अच्छा, माद्री कौन थी वैसे? She is the wife of Pandu, the second wife of Pandu. The first wife of Pandu was Kunti, the second wife was Madri. और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल and सहदेव. Okay, perfect. Name the brothers of Arjun known for his strength and love of eating. Bhim, obviously. Yes, yes, perfect. Yes, perfect. Okay, who is Arjun married to? Arjun की शादी किससे हुई? ओके, पक्का, ओके, ठीक है। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। कंप्लीट हो गया। हाँ, यस, तो हमारे इस क्वेश्चन से हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यस बेटा, यस, आई विल सेंड इट पुण्य प्रभु जी, डेफिनेटली। तो दिस इज द फैमिली ट्री दैट वी हैव टू ड्रॉ, और हमें इसको पूरा करना है, ठीक है? सो जिसने नहीं ड्रॉ करा, you can draw it right now. माताजी मेरे पास है अभी। Very good. तो हमें क्या करना है, इसमें जो हमारी जो ब्लैंक स्पेसेस है उसको हमें फिल करना है। मुझे एक चीज नहीं समझ आती मैम। कृष्ण जी कहते हैं कि वो हर बीन के अंदर है,
मैम फिर हर बीइंग का एक अलग नेचर होता है, डिमोनियक और डिवाइन। मैम yes, मैम फिर कृष्ण जी तो कुछ बुरा करते ही नहीं है, तो फिर अगर हम सब के अंदर कृष्ण जी है तो हम सबको भी बुरा नहीं करना चाहिए। मैम yes, yes, मैम very वो nice हमारे question. हार्ट के अंदर है, बट जो हमारा ब्रेन करता है वो कृष्ण जी कंट्रोल नहीं करते, वो हम हाँ. कंट्रोल करते हैं। Yes, so I'll explain. Yes, perfect. That's absolutely correct. Actually, कृष्ण हम हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी आत्मा की आइडेंटिटी और भगवान की आइडेंटिटी अलग अलग है, राइट? हम सेम नहीं, हम अलग अलग है, राइट? तो हमारे में एक इंडिपेंडेंस है, तो भगवान जो था वो हमारे इंडिपेंडेंस को लेना, हमारी इंडिपेंडेंस को छीनना नहीं चाहते। तो अगर हम डिजायर करें भगवान को पाने की, तो भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे। सो बेसिकली what is the difference between divine and demonic qualities ki jo people with divine quality they always look up to Krishna for help. और जब हम भगवान को मदद के लिए हम देखते हैं, भगवान को की तरफ देखते हैं, तो भगवान हमारे को गाइड करते हैं। और जब हम भगवान को कहते हैं जब हम भगवान की भव्य माता जी जस्ट 1 सेकंड बेटा, जब हम भगवान को बोलते हैं कि नो आई डोंट वांट योर हेल्प, तो भगवान कहते हैं ठीक है, देन यू डू व्हाट यू वांट टू डू, राइट? यस भव्य माता जी, तो ये पूरा फैमिली ट्री है, अब आपको दिख रहा है, ये हमें पूरा कंप्लीट करना है। माता जी, कैन यू सी माय ट्री? हाँ, यस यस बेटा, श्योर, 1 सेकंड। यस, वेरी नाइस, आई कैन सी योर ट्री। Excuse me, Mataji. Yes, beta. Yes. Ma'am, can you give me an option of screen share once? Yes, yes. Who is that, beta? Mataji Riddhi. Hare Krishna, Riddhi Mataji. You want to show something? Yes, Mataji. हाँ, sure, beta. Sure. Let me stop sharing. Just 1 second. See if you can share now. Yes, Mataji. For the rest of you, I will just share that in the WhatsApp also. So continue completing your family tree. क्योंकि आज का हमारे ये why are we making this family trees? Because when we make this family tree, हमें पता चलेगा कि कौन किससे कैसे related है। Mataji, can you see? Yes, yes, I'm able to see. Hari bol. Perfect. Yes, perfect. So this is the family tree. So ये हमें बनाना है, तो ये हम अभी complete कर लेंगे, ठीक है? So I also have it. I'll also complete mine. ठीक है? Mataji, we have to draw this. आप see there 2 options. अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो। मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो मैंने ड्रॉ करा। तो आपको एक पिक्चर मैंने भेजी थी ना जो स्केच पेन से बनी हुई है, वो मैंने बनाई है। यस, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सो पुण्य, अब आपको क्या करना है, इसमें नाम कंप्लीट करना है। तो इसमें जितने भी नेम्स है ना, लेट मी शेयर अगेन। सो इस नेम्स को पूरा करना है बॉक्सेस में, ठीक है? और इसमें एक चीज हेल्प कर सकते हो कि जैसे मैंने क्या करा है कि मैंने सबको ना अलग अलग कलर से करा है। जैसे मैंने जितने 5 पांडु ब्रदर्स हैं उनको एक कलर से करा। लेट मी शो यू, दिस इज हाउ आई डन। जो 5 पांडु ब्रदर को एक कलर से करा, जो ऊपर कुंती, पांडु और माद्री उसको अलग कलर से करा, राइट? और जैसे कि ये जो वासुदेव हैं और देवकी और रोहिणी, इनको अलग कलर से करा। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को अलग कलर से करा। तो कलरिंग से क्या, अलग कलर से क्या होता है कि हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अलग स्केच पेन से आप कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना? कैन वी फिल इट? हाँ, यस बेटा, प्लीज फिल इट, आई एम आल्सो डूइंग इट। हाँ जी बेटा, यस यस। माता जी, रोहिणी डाउट है उसमें, तो कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप उसमें स्केच पेन से लिख लेना, या बाद में उसको स्केच पेन में जो उसका बॉक्स है ना उससे कलर कर लेना।
और अगर नहीं भी होगा तब भी इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है बेटा। मैम। हाँ जी बेटा। मैम सुभद्रा के फादर कौन थे? वासुदेव थे सुभद्रा के फादर बेटा। सो वासुदेव और रोहिणी की डॉटर थी सुभद्रा महारानी, जो बलराम जी के बाद पैदा हुई थी। माता जी वासुदेव यशोदा मैया तो यहाँ पर आई नहीं, क्योंकि वो कुंती महारानी की उसमें नहीं आती ना। यशोदा मैया तो कृष्णा बेसिकली यशोदा मैया तो कृष्णा के फॉस्टर पेरेंट थे ना, यशोदा मैया और नंद महाराज। यस माता जी। क्योंकि हम कुंती महारानी का फैमिली ट्री बना रहे हैं ना, इसलिए नहीं है। ये वो वैल्यू एजुकेशन और ओलंपियाड कब होएगा? बेटा एग्जाम उसका ना 17 अक्टूबर को है। उससे पहले ना हम भी एक सैटरडे को क्लास रखेंगे। इफ यू वांट टू हेल्प स्टडी तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी इसको पढ़ने में, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, ओपन बुक टेस्ट है, पर अगर आप एक बार अपना स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लोगे ना और अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। माता जी जो स्टडी मटेरियल है उसका ये वहाँ पे ना साइट पर मुझे ये मिला था परिवर्तन। हाँ परिवर्तन, यस यस। तो आपने बेटा इंग्लिश में लिया है कि हिंदी में लिया है? इंग्लिश में एग्जाम दोगे कि हिंदी में दोगे? जी मैंने हिंदी में ही लिया था। हाँ ठीक है, तो आपको परिवर्तन डाउनलोड करना है और उसके साथ एक भगवत गीता मैनुअल होगी, वो भी डाउनलोड करनी है। माता जी जो अगर माता जी जैसे कि मेरे पास गीता पहले से ही है घर पे बुक है। हाँ वो बहुत पुरानी है तो भी यूज कर सकते हो। आपके पास अगर इस्कॉन वाली भगवत गीता है और अब बहुत पुरानी है तब भी चलेगी, क्योंकि बेसिकली गीता हैज नॉट चेंज्ड, इस्कॉन वाली गीता जो है। हाँ यस प्रीति माता जी। हाँ ask that वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड में जो अगर हमने हिंदी में लिया है तो हमारा टेस्ट भी हिंदी में ही होगा? हाँ यस बेटा, अगर आपने हिंदी में लिया है तो आपके क्वेश्चंस हिंदी में आएंगे, और अगर आपने इंग्लिश में लिया है तो आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे। तो बहुत तेज आवाज आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है। 316 का टेस्ट हुआ था, उसके बाद वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड हुआ था। अभी भी होगा। we'll have a mock test also. माता जी can I leave? हाँ yes बेटा, whoever wants to leave you can leave. You can complete this activity as a homework. So आप इसको homework complete कर सकते हो, मैं आपको WhatsApp group में भेज दूंगी, ठीक है? Yes प्रीति माता जी, very beautiful. हाँ yes कार्तिक प्रभु जी, yes definitely. I've already shared this picture. आप इसको होमवर्क कर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजना आफ्टर यू कंप्लीट द होमवर्क। ओके हरे माता जी। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, वेरी नाइस। यस यस हैव अ गौरांगा डे माता जी। यू टू हैप्पी गौरांगा डे प्रांजल माता जी। माता जी आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ यस अमन प्रभु जी, यस यस प्लीज गो अहेड बेटा। स्टडी मटेरियल है तो बुक के साथ साथ भागवत गीता भी करना है? हाँ यही मैं आपको समझाऊंगी। आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे ना, स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस भगवत गीता से भी है, तो उसको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? माता जी अमन दोबारा बोलो बेटा। माता जी उसके एग्जाम कब है? उसका एग्जाम है 17 अक्टूबर को, अगले महीने 17 जो संडे को है। यस ऑनलाइन टेस्ट होगा, मैं सब समझाऊंगी, डोंट वरी। हम एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे ना, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि कैसा एग्जाम आएगा, कैसा करना चाहिए, डोंट वरी। यस भव्य माता जी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू माता जी। जब वो एक्स्ट्रा क्लास होगी तब आप बताओगे कि परिवर्तन यस कि परिवर्तन से कैसे पढ़ना है। देखो पढ़ना तो आपको होगा, पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है और कैसे उसको भगवत गीता से भी रिलेट करना है, ठीक है? माता जी आप कराओगे खुद या नहीं? से दैट अगेन पुण्य, दोबारा बोलो बेटा, आप क्या कह रहे हो? माता जी आप वो हमको कराओगे एक्स्ट्रा क्लास में या नहीं?
हाँ मैं आपको कराऊंगी एक्स्ट्रा क्लास में। यस मैं आपको पूरी बुक माता जी यस बेटा माता जी जब हमने कल टेलीग्राम ग्रुप लिंक भेजे तो उसको कंपल्सरी ज्वाइन करना जिन्होंने वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के लिए रजिस्टर करा है? नहीं बेटा कंपल्सरी नहीं है, पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है माता जी when we will get our gift? बेटा वो अभी ना मैं इनफैक्ट मुझे कल प्रभु जी का कॉल आ रहा था तो मुझे पता नहीं है वो अभी डिस्पैच हुआ नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई और देख रहा है। एक्चुअली वो प्रेयर करांगी माता जी देख रही है, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी जैसे वो डिस्पैच हो जाएंगे ना, मैं व्हाट्सएप में कंफर्म कर दूंगी कि ये सारे गिफ्ट निकल चुके हैं और विद इन फिर 2 डेज आपको गिफ्ट मिल जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अदिति माता जी। हरे कृष्णा अदिति माता जी। माता जी ये देखिए चॉकलेट मोदक। हरी बोल दिखा। ओ हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच, कितना सुंदर है। हरी बोल आपने बनाया? नो माता जी मम्मा ने बनाया। मम्मा ने बनाया, वेरी नाइस। इसकी फोटो जरूर भेजना, गणेश जी की भी भेजना। आज आप वो विसर्जन आप आज करोगे गणेश जी का विसर्जन? माता जी अभी हमारे घर में ना पूर्णमासी है ना कल, तो आज कथा थी तो बस अभी अनंत चौदस है ना आज, तो बस अभी खत्म हुई है, तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में विसर्जन करने जा रहे हैं। हरी बोल, वेरी नाइस। आप फोटो जरूर भेजना बेटा। यस माता जी। माता जी हाँ जी बेटा। यस माता जी जैसे हम लोग कान्हा जी की भी पूजा करते हैं, हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग गणेश जी की अगर स्थापना करते हैं तो ये फिर ऐसे गलत तो नहीं है ना? ये नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। किसने ये नहीं बोला कि आप गणेश जी की स्थापना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ ये बोला है कि यू शुड अंडरस्टैंड द पोजीशन जो आप यू अंडरस्टैंड है ना। यस माता जी, क्योंकि ना माता जी हम लोग कम से 10-15 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, तो फिर यस लगता। यस यस एब्सोल्युटली। और गणेश जी है इतने प्यारे, उनसे हमें हर कोई प्यार करता है, एंड ही इज कृष्णा's फेवरेट। यस माता जी। माता जी हम लोग दीक्षा के बाद भी कर सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। हाँ जी बेटा। दीक्षा दीक्षा मतलब इनिशिएशन। सो जब आप जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जो गुरु नाम देते हैं ना, ऐसे दीक्षा होती है, जो इनिशिएशन होती है कि आपको दीक्षा मिलेगी गुरु से, गुरु की शरण में, जब हम ऑफिशियली गुरु की शरण में जाते हैं। माता जी सब बच्चे लेते हैं? सब बच्चे नहीं लेते, बड़े लेते हैं। हरी बोल अदिति माता जी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हरी बोल। आप इसकी फोटो जरूर भेजना। अगर आप सब ये अपनी अपनी फैमिली ट्री की फोटो अपने साथ भेज सको ना, दैट इज यू अपने फेस के साथ, देन दैट बी वंडरफुल। ठीक है ओके अदिति माता जी, गॉट इट। आप फोटो भेजोगे ना अपने साथ भेजना, फिर ऐसे कर। बाय माता जी। हरे कृष्णा। And so whoever is completed, you can leave, and if you want to do it as a homework, you can do it as a homework as well. अगर किसी को स्टडी करनी है, you can leave, और बाकी otherwise I am here because I have to complete. जी हाँ जी बेटा। यस बेटा। जी अभी कोई किसी ग्रुप की बात कर रहा था। ग्रुप की बात? हाँ वो टेलीग्राम वाले ग्रुप। हाँ टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा सो जिन लोगों ने वैल्यू एजुकेशन के लिए साइन अप करा है, तो उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है सारे बच्चों के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ जी बेटा। माता जी मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक है, मैंने भेजा था, मैं इसको ना ग्रुप में लिंक डाल दूंगी, आपको भी भेज दूंगी अलग से। ठीक है ओके माता जी। ओके माता जी मैंने ये स्टडी मटेरियल की बुक प्रिंट कर ली और फिर मैं हाईलाइट करके इसको पढ़ रही हूँ। वेरी नाइस। हरी बोल अदिति माता जी, परफेक्ट, क्योंकि दिस इज हाउ वी नीड टू स्टडी। सो आई विल सेट अप अ क्लास, आई विल टेल यू उसको पढ़ना कैसे। बहुत अच्छी बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा। Ma'am, we have to make this rings also. आप रिंग्स भी बना सकते हो, मैंने तो प्लस का साइन लगा दिया बेस में। रिंग का मतलब है कि दे आर मैरिड। जैसे कि आप देखोगे
सबसे ऊपर शूरसेन और मर्शिया के बीच में रिंग है, तो मैंने कि देर मैरिड। और जैसे कि और किसके बीच में रिंग है, पांडु, कुंती और मंदरी, है ना, तो देर मैरिड। तो मैंने तो रोहिणी और देवकी। हाँ, तो मैंने तो प्लस का साइन लगा दिया, मैंने रिंग नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी रिंग बनाने की, पर आई एम नॉट क्रिएटिव एट ऑल। तो मैंने कहा प्लस बनाती, पर अगर इफ यू कैन मेक ब्यूटीफुल रिंग देन डेफिनेटली आप लगा सकते हो, ठीक है। आप फ्लावर बना सकते हो, रिंग बना सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू मेक। ओके मैम। माता जी, जो श्लोक था उत्तरावाच वाला आपने जो आज दिखाया था, उसका मीनिंग हाँ श्योर आई शेयर दैट, और हम वो भी कर सकते हैं। सो अगर सबके पास ये पिक्चर है तो हम एक बार श्लोक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट ऑल ऑफ अस कैन रिमेम्बर दिस श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है उत्तरा महारानी का। सो ऑल ऑफ यू कैन रिपीट आफ्टर मी। उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन। हाँ, वेरी नाइस। पाहि पाहि महायोगिन, 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 पाहि पाहि महायोगिन। देव देव जगत्पते, जगत्पते, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते। नान्यं त्वद् अभ्यं पश्ये, नान्यं त्वद् अभ्यं पश्ये, हाँ, नान्यं त्वद् ओह सॉरी, नान्यं त्वद् अभ्यं पश्ये, नान्यं तव अभ्यं पश्ये, हाँ, नान्यं त्वद् अभ्यं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु परस्परम। यस परफेक्ट। सो आई विल शेयर द मीनिंग। ये बहुत अच्छा श्लोक है, मैं इसका हिंदी में भी मीनिंग भेजूंगी। हिंदी में उत्तरा ने बोला कि हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस देव्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। So I will share both Hindi English meaning. Both of them are very nice. ठीक है माता जी, मैंने बना लिया। हरी बोल। माता जी फोटो भेजोगे ना, प्लीज सेंड इट विद योरसेल्फ, अपने साथ भेजना फोटो, ठीक है। ओके माता जी। ओके, थैंक यू बुलबुल माता जी। हाँ जी बेटा। माता जी, योगिडो कौन है? कौन है? show you? Yes, you can show me definitely. हरी बोल बुलबुल माता जी, वेरी name now. आप नेम लिख लो, डोंट वरी, दैट्स वेरी नाइस। पर आपने बहुत अच्छा बनाया है, एंड आपने स्केच पेन डिफरेंट अलग यूज करे, वेरी परफेक्ट, वेरी नाइस माता जी, एंड वेरी नाइस निशिका माता जी, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को जब मैंने इसको कल बनाया था ना, मुझे 2 बार बनाने में 2 बार लगा, मुझे इरेज करके दोबारा बनाना पड़ा, पर आप लोगों ने बहुत परफेक्ट बनाया। गुड, परफेक्ट निशिका माता जी, वेरी नाइस, परफेक्ट बुलबुल माता जी। माता जी, योगिडो कौन है? नहीं समझ आया बेटा, कौन है? माता जी, योगिडो कौन है? कहाँ पर है बेटा? माता जी, योगिडो कौन है? योगिडो कौन, यहाँ पर इस फैमिली ट्री में है? माता जी, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख दो बेटा प्लीज, थैंक यू।
माता जी। हाँ जी बेटा। माता जी क्या मैं लीव कर सकती हाँ, हूँ? yes, definitely. That's what I was saying. कि अब बस we'll end this class. So whoever has to, go for studies, please अब you can leave. And all the best for your exams. और ये homework अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, it is completely okay. Whoever is able to do it, please do this homework and you can send the picture. ठीक है? Mata ji, please remember and send. Ma'am, I am doing the color in. Thank you. All the best, Jia beta. Thank you, beta. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Ma'am, I am doing the color. Very good. Yes. Yes, beta. Mataji, can you please take the homework? Mataji, I have written the names. I'll just make a tree. Perfect. That is a perfect way to do it, Riddhi Mataji. Yes, that's right. Yes. Hari bol. You know, when I started doing it yesterday, so मैंने पहले tree बनाया, फिर I was not able to find proper places to do boxes. फिर मैंने कहा इसको उल्टा करते हैं, पहले boxes बनाते हैं, फिर tree बनाते हैं. So I then did the same thing. Hari bol. Very nice. Ma'am, I am doing the color in. Very nice. Mataji, see. Mataji, can you please send me Mataji. First chapter to. हाँ जी, yes beta. Mataji, can you please send the homework of from first chapter to 8? हाँ, yes beta. Ma'am, I will. can you Yes. send Hari the bol, all Riddhi the Mataji. works? हाँ, I will send all the work. मैं अपनी स्क्रैप बुक की फोटो खींच कर भेजूंगी. हरी बोल रिद्धि माता जी, अब लड्डू गोपाल is so cute. हरी बोल, very nice. Ma'am, it's have a hairs also. हाँ, that's right. हरी बोल. So we'll end the class today. I will share the मैं अपनी स्क्रैप बुक भेजूंगी और मैं इसमें जितना भी काम तक करा हुआ है वो सारा भेज. Ma'am, you will send the lucky draw also. I will send the lucky draw. So last time Punya, sorry, I got your address today. So I will send your gift today. ठीक है? So you will